आपको जटायु पता है? जटायु? जटायु? जानते हैं हम। वो समझदार होता है, परोपकारी होता है। भाग्य उसके ही पंख काट देती है। युवराज, उसी तरह अभी आज हमारे पंख काटने का प्रयास किया गया है। सरकारी फरमान होगा ये, और इसकी दफ्तरी नोंद भी होगी। जी महाराज, लेकिन मूलपत होगा। चिरंजीव युवराज संभाजी राजे को ढेर सारा आशीर्वाद। आपको आदेश दिया जाता है कि आप तुरंत ही रायगढ़ छोड़ श्रृंगारपुर चले जाएं। रायाजी पंत, ये मूलपत लिखकर फरमान पर मोहर लगवा दीजिए। महाराज, ये फैसला पक्का है। माँ पिताजी, ये मोर्तब है। मर्यादा विराजते। खत की शुरुआत में ये राज मुद्रा लगाते हैं और खत के आखिर में ये मोर्तब लगाते हैं। लेकिन पत्र खत्म होने के बाद ही ये मोहर क्यों लगाते हैं? खत खत्म होने के बाद कोई अपने मन से उसमें कुछ और ना लिख दे, इसीलिए ये सावधानी बरतनी पड़ती है। हमारे पास भी तो वतन के मोहर थे ना, वैसे ही तो है ये। लेकिन इनका मान बहुत है, इसीलिए महत्व भी बहुत ज्यादा है। जी पिताजी, आप जानते हैं चारों सल्तनतों में इसी मोहर से खत भेजे जाते हैं। मेरी बेटी, जिम्मेदारी वाला काम है। हाँ माँ, बड़ी जिम्मेदारी है। हर वक्त चौकन्ना रहना होता है, क्योंकि अगर हम जागरूक नहीं रहे तो लापरवाही में ये मोहर गलत जगह पर लग सकती है। उससे किसी की गृहस्थी बर्बाद हो सकती है, फौज पर संकट आ सकता है, हमारा स्वराज संकट में आ सकता है। इसीलिए इस मोहर का इस्तेमाल करते वक्त सभी बातों को देखना पड़ता है। कहीं अर्थ का अनर्थ तो नहीं हो रहा, ये ध्यान रखना पड़ता है। मतलब कहाँ मात्रा है कहाँ नहीं, वाक्य पूरा देखने से ही पता चलेगा, नहीं तो कुछ गड़बड़ तो जरूर हो जाएगी। इसीलिए बहुत ही सावधानी से इस मोहर का इस्तेमाल किया जाता है और इसके लिए काफी नियम हैं। अगर कभी खत बड़ा हो और उसके साथ कागज जोड़ा गया हो तो उस कागज पर मोहर कैसे लगानी है, ये मोर्तब कैसे लगाना है और उसके पीछे क्या निशानी छोड़नी है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। मेरी गुणवान बेटी, देखा क्या आपने? आप ही देखिए, इतने बड़े स्वराज के कारोबार को संभाल रही हैं। ये अधिकार तो सिर्फ रानी माँ के पास था। सही। सच, आज मुझे तुम्हारी माँ होने का गर्व है। मुझे भी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी बेटी। अब बेटी बेटी क्या कर रही हो? उन्हीं की राजधानी में तो खड़े हैं हम। युवरागी कहिए, कुल मुख्तियार कहिए। हाँ हाँ, कुल मुख्तियार यसुरानी जी। अब मेरे आंखों के सामने एक बार हस्ताक्षर और मुहर लगाइए, मेरी आंखों को ठंडक मिल जाएगी। चिरंजीव युवराज संभाजी राजे ने बहुत आशीर्वाद। आपको आदेश दिया जा रहा है कि आप तुरंत ही रायगढ़ छोड़कर श्रृंगारपुर चले जाएं। वहां के सरकारी निवास में रहकर प्रभावड़ी की सुबह की ठीक से देखभाल करें। खुशी हुई ना आपको? नहीं तो क्या, बहुत बहुत खुशी हुई। माँ भवानी की कृपा से ये दिन देखने को मिली, वो तो है ही। हाँ ना? अब मैं आपसे क्या कहूँ महारानी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मेरी इतनी छोटी सी बच्ची देखते देखते कितनी बड़ी हो गई है। सिर्फ बड़ी नहीं हुई, महाराज के कारोबार में हाथ भी बटा रही हैं अब। और आपको बताएं तो कभी कोई टकरार नहीं करती, कभी कुछ गलती नहीं करती।
सब कुछ ठीक से, पूरी जिम्मेदारी से करती हैं। रानी माँ की तरह सब करती हैं बहू रानी। सच्ची क्या? सबके आशीर्वाद से। और क्या? मुझे तो इसी बात से ही खुशी है कि मेरी बेटी आदेशों पर मोहर लगाती है, कितने लोगों के जीवन में खुशियां लाती है। ये सब देखकर मेरा मन भर आया है। सही कहा ना? बहुत खुशी हुई। हमारी बेटी ने शिर्के घराने का नाम रोशन किया, उसे पहचान दे दी। अब मेरा नाम हो रहा है किसी के कारण, मेरी बेटी के कारण। जब भी मैं बाहर निकलता हूं तब लोग कहते हैं, देखिए यसु जी के पिताजी जा रहे हैं। सच में मेरा तो जीवन ही सार्थक हो गया। हमारी बहुरानी कहीं भी कम नहीं पड़ती, सब संभाल लेती हैं। बहुरानी के नाते और कुल मुख्तियार होने के नाते भी किसी में भी कम नहीं है वो। हाँ ना, रायगढ़ की शोभा है ये। महारानी जी, आपने कहा तो दिल में ठंडक आ गई। और सच कहें तो बेटी यानी माँ बाप का वो पौधा जो हर वक्त सुगंध देता है, आनंद भी और खुशियां भी। युवरागी जी, इस फरमान पर दस्तखत मुहर दीजिए। देखिए, आ गया एक और फरमान मोहर लगाने के लिए। महाराज का हर एक निर्णय स्वराज के हित में ही होता है, और इसलिए महाराज के फरमान पर हम बिना कुछ सोचे हमेशा मोहर लगा देते हैं। और नहीं तो क्या? सही तो करती हो। चिटनेस। जी महारानी जी। ऐसा क्या लिखा है इस फरमान में जिसके कारण हमारे बहुरानी का चेहरा पीला पड़ गया है? बताइए। माफ कीजिए महारानी जी, जब तक फरमान पर कुल मुख्तियार के तौर पर युवरागी जी की दस्तखत और मुहर नहीं लगती, तब तक फरमान में क्या है वो मैं बता नहीं सकता। ये भी सही है। बेटी, अरे क्या हुआ यसु? यसु, फरमान दीजिए। चिटनेस,
हमारी बहुरानी इतनी डरी हुई है। ये फरमान आखिर है किसके लिए? महाराज का फरमान है। फरमान किसके लिए है? युवराज और युवराज्ञी के लिए। महाराज का फरमान? पर इसमें डरने वाली ऐसी क्या बात है बहुरानी? माफ कीजिए युवराज्ञी, जरा जल्दी कीजिए। अब कुल मुख्तियार की मुहर लग चुकी है। अब आप इसे पढ़ सकती हैं। चिरंजीव युवराज शंभू को ढेर सारा आशीर्वाद। आपको आदेश दिया जा रहा है कि आप तुरंत रायगढ़ को छोड़कर श्रृंगारपुर रवाना हो जाए। श्रृंगारपुर चले जाए? हमारे शंभू बेटे को रायगढ़ छोड़ना पड़ेगा। आपको आदेश दिया जाता है कि आप रायगढ़ छोड़कर श्रृंगारपुर जाइए। वहां के सरकारी निवास में रहिए और वहां के कारोबार को संभालिए। वहां कड़क रखवाली करनी होगी। आपको इस सौभाग्य में योगदान देना है। स्वामी का कार्य ठीक से होना चाहिए और सेवा के लिए हमेशा तैयार रहिए। आप फरमान पढ़ते हुए रो रही हैं, लेकिन मुझे तो लिखते समय भी रोना आ रहा था। क्यों लिखा मैंने ये फरमान? कैसे लिखा मैंने ये फरमान? माफ कीजिए महारानी जी, मैं तो नौकर हूं, लेकिन जिन्होंने मुझे ये नौकरी दी, जिन्होंने मुझे सम्मान दिया, उस मेरे भगवान के बेटे के लिए, शंभू राजा के लिए आज फरमान लिखना पड़ा। परमेश्वर के घर में भी इसे माफी नहीं मिलेगी। पंत जी,
आप इसे दिल पे मत लीजिएगा। दिल की बात कहूं तो ये बात दिल में लग चुकी है। क्या करूं, समझ नहीं पा रहा हूं। ये फरमान लीजिए। और अब क्या करना है? शंभू राजा को जाकर दूंगा। नहीं, मतलब देना ही पड़ेगा। नहीं, ये फरमान हम खुद युवराज को देंगे। युवराज्ञी, लेकिन सेवक की तरह। ज्वालामुखी फटने वाला है पंत, और ये आपसे नहीं हो पाएगा। उस अग्नि में आप खुद जल जाएंगे। जी हाँ, लेकिन फरमान उन्हें जल्दी देना पड़ेगा। हम जल्द से जल्द आदेश भेज देंगे। जी युवराज्ञी। बहुरानी, लेकिन ये फैसला महाराज ने क्यों लिया है? हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुरानी, आपको कुछ पता है क्या? नहीं, हमें कुछ भी मालूम नहीं है माताश्री। युवराज को अब कैसा लगेगा? अभी अभी तो वो संभल रहे थे। मुश्किल से उन्हें समझाया था। महाराज ने कहा कि मुहिम पर मत जाओ, उसके लिए मना लिया था हमने उन्हें। पर अंत में उन्होंने जलते हुए अंगार अपने हाथ में लिए। उन जलते हुए अंगारों से चोट हमें लगी है ना? उस सदमे से अभी वो कहाँ उभर पाए थे, और अब तो इसे बढ़ाया गया है। युवराज कह रहे थे हमें, रायगढ़ तो रायगढ़ ही सही, इसे भी हम एक मौका समझते हैं। हम रायगढ़ पर रहकर पिताश्री को हमारे पराक्रम का परिचय देंगे। जब वो छोटे थे तब औरंगजेब का फरमान आया था, वो फरमान लेते वक्त वो अपने घुटनों पर बैठे थे, लेकिन वो निशान पजामे पर वैसे ही थे। युवराज उस अपमान को सहन नहीं कर पाए थे। वो कपड़े अभी तक संभाल कर रखे हैं ना उन्होंने? हाँ माताश्री, और उनके कपड़ों पर वो दाग आज भी है। लेकिन अब ये सब उनके मन पर तनाव डालेगा। उसका क्या? हमें तो कुछ सूझ ही नहीं रहा। उन्हें सोने की तरह रायगढ़ को छोड़ के श्रृंगारपुर जाना है। और छावनी का क्या? छावनी संभालने के लिए वहां पर सरदार कम है क्या? बहुरानी, बहुरानी, आप जाइए और ये फरमान शंभू राजा को दीजिए। हम जा रहे हैं। हमें अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। सह्याद्री पर वीरता की इस रेकीव प्रतिमा की तरह स्वराज्य की छाती पर मेरे रायगढ़ की छाप, मेरे रायगढ़ की छाप। ये क्या? आप सब हमारे महल में? बस ऐसे ही आए थे। मामा जी आप भी आए हैं? हम क्या कह रहे थे? हम क्या कहते हैं? अगर ऐसे ही आते तो मामा जी इतनी देर तक सब रानियों के सामने खड़े नहीं रहते। नहीं,
आपसे ही काम था। हाँ हाँ जी हाँ। हाँ, कहिए। आप क्या कह रहे थे? रायगढ़ की छाप? हाँ, सह्याद्री पर शौर्य की एक रेखिया मूर्ति की तरह स्वराज्य के छाती पर रायगढ़ की छाप, मेरे रायगढ़ की छाप। मीनार पर सुनाई देता है भगवे का फर्रार, लख चमकती है और रोशन करती है बुलंदी भवानी तलवार। प्रजा की जिंदगी के अंधकार को रोशनी से भर देते हैं वो। रायगढ़ की छाप, मेरे रायगढ़ की छाप। पसंद आई कविता? हाँ। ये सूचना आसान है, उस पर संस्कार करने हैं। तो फिर कीजिए। रायगढ़ पर क्या लिखें और कितना लिखना है, ये हमें तय करना है। जी। पिताश्री ने बड़े विश्वास के साथ उनके माथे पर 32 मन सोने का सिंहासन रखा है और पूरे मराठी मुल्क का दर्जा बढ़ गया। सही कहा ना माताश्री? हाँ। ये रायगढ़ एक ओर से हमें इतिहास का व्यक्ति प्रतीत होता है और दूसरी ओर जिसके गोद में हम खेल सके, जिसे अपना मान सके, जिसकी मीनारें और दीवारें हमसे बातें करती हैं और हमारा साथ देती हैं। और रायगढ़ की बाहों में सोना स्वर्गीय आनंद है। मामा जी, रायगढ़ के जैसा और कोई हो ही नहीं सकता, क्या? बिल्कुल सही। रायगढ़ जैसा कोई गढ़ नहीं। महाराज जी, शंभू राजा जी बहुत धैर्य पूर्वक समझ गए हैं। और ये अभी ही नहीं, ये जन्म से ही है, जब से वो पैदा हुए हैं। कहीं पे भी भेजिए उनको, वो हमेशा चांदी के सिक्कों की तरह खन खन खनकते रहते हैं। हम्बीराव, ये नक्शे आपने तैयार किए हैं? नहीं, शंभू राजा जी ने। उनकी समझ में आ गया कि उन्हें दक्षिण मुहिम में जाने को नहीं मिलेगा, तो उन्होंने हमारे हवाले किया। ऊपर से कहा, विजयी होके लौटिए। आपकी विजयी सेना के पद चिन्ह हम किले पर खड़े होकर आसमान से उठती धूल को देखकर समझ जाएंगे कि आप विजय प्राप्त करके ही लौट रहे हैं। हम्बीरराव शंभू राजा रायगढ़ पर नहीं रहेंगे। मतलब? वो श्रृंगारपुर जाएंगे। श्रृंगारपुर जाएंगे? मतलब उनके ससुराल में? वो श्रृंगारपुर जाके वहां की छावनी संभालेंगे। क्षमा कीजिए महाराज, बिजली की तरह और कितना बरसेंगे आप? हम्बीरराव, पूरा सूबेदारी बना दिया आपने उन्हें। हम्बीरराव। महाराज जी, अब हम क्या कहें आपसे? दक्षिण मुहिम का नेतृत्व आप उन्हें देने वाले थे, वो तो आपने दिया ही नहीं। अगर आप उनके रायगढ़ का रास्ता भी बंद करना चाहते हैं, तो अब हम क्या कहें? कुछ भी नहीं कहिए। क्यों ना कहें, क्यों ना कहें महाराज जी? सारी प्रजा का न्याय करने वाले महाराज अपने खुद के बेटे पर इतना अन्याय क्यों कर रहे हैं? आज ऊपर से हमारी माता श्री, हमारी बहन महारानी साहिबा जी, अगर आसमान ऊपर से पिघल गया तो पूरा रायगढ़ उसमें बह जाएगा महाराज। ऐसा मत कीजिए महाराज जी, मैं हाथ जोड़ता हूं। सर सेनापति के रूप में नहीं, मामा जी के रूप में कहता हूं, ऐसा मत कीजिए। आपका बेटा आपसे दूर हो जाएगा। वो हर बार आपके सामने नतमस्तक होता है, तो उनके ऊपर अब और कितना बोझ डालेंगे महाराज? ऐसा मत कीजिए। हाथ जोड़ता हूं, पांव पड़ता हूं महाराज। हम्बीरराव, शंभू राजा का श्रृंगारपुर जाना अत्यंत जरूरी है और हमने ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। पर महाराज, इस पर अब चर्चा नहीं होगी। यहाँ आपकी भावनाएं बोल रही हैं और जब हम भावनाओं को नियंत्रित करते हैं तब हमारी तलवार उठती है। ऐसे ही स्वराज्य खड़ा नहीं रहता। गढ़ों में गढ़ रायगढ़, बाकी सब किले। आपने हमारी कविता के बारे में कुछ कहा नहीं युवरागी?
आपकी कविता के बारे में हम क्या कहें? आपकी कविताएं तो हमेशा बहुत अच्छी होती हैं। अच्छी है माताश्री। हाँ, ये रायगढ़ हमारे लिए आधार है। उन्होंने हाथ बढ़ाया इसलिए तो मुहिम के नकार से हम संभल पाए हैं। इसलिए सोचा कि क्यों ना उस पर ही कविताएं लिखें। और सच कही युवराज, सुनना चाहिए तो आप ही के मुंह से। संस्कृत काव्य, ब्रजभाषा में कविताएं। हाँ, रुकिए माताश्री। शंभु श्यो ही युवराज कहे, सुनिए माताओ, हम दुर्ग हाल तू सब निहाल रहिए तू है। मतलब? मेरा मतलब है कि रायगढ़ सुनिए, मैं अपनी सारी जिम्मेदारी आपको सौंपकर स्वतंत्र हुआ हूं। अच्छा है, आपने बहुत तेजी से निर्माण किया है। युवराज संभाजी राजे, हुकुमनामा हमारे लिए। श्रृंगारपुर जाइए, वहां के कामकाज संभाल लीजिए। ये क्या है? क्या है? युवराज, आप नाराज मत होइए। नाराज ना होए। हमें आदेश दिए जाते हैं, कोई फरमान भेजते या फिर आज्ञा करते, लेकिन ये सीधा फरमान। हमें अकेले में बताते हैं कि हम आपके पिताश्री हैं, लेकिन सबके सामने छत्रपति जैसे ही हुक्म भेजते हैं। अपने सगे बेटे को कोई फरमान भेजता है क्या? ये फरमान आपके लिए नहीं है, हमारे लिए है। आप खुद के ऊपर ये इल्जाम मत लीजिए। उनकी हिम्मत कैसी हो इस फरमान के कागज पर मोहर लगाने की? इतनी जल्दी थी क्या आपको? थोड़ा धीरज नहीं रख सकी? खुद जाकर थोड़ी जांच पड़ताल ही कर लेती। हमने मोहर लगाई है, लेकिन आदेश के कागज रखे हुए हैं। माताश्री, आप तो रोक लेती अपने ही बेटे को घर से बाहर निकालने के फरमान पर मोहर लगाने से। जमाई बाबू, शांत हो जाइए। शांत ही है हम। शांत ही तो है। जमाई बाबू, शांत हो जाइए। शांत ही है हम। शांत ही तो है। मामा जी, आपसे एक विनंती है। जी। आप श्रृंगारपुर में जाकर किसी दीवान जी से बात करके सरकारी गृह तैयार रखिए। जी, परंतु फरमान का पालन तो करना ही पड़ेगा ना। छत्रपति जी का फरमान है ये। इसका अपमान नहीं कर सकते हम। जाने की तैयारियां कीजिए। शंभू राजा, सुनिए तो। बहुरानी, आप उनके पीछे जाइए, गुस्से में कहीं कुछ कर ना ले। हम भी वही कह रहे थे, आखिर आदेश किस लिए भेजा? वही तो, और ये तो होना तय ही था। पहले से ही वे गुस्सा थे और उसके ऊपर से ही आदेश। पर श्रृंगारपुर जाने का आदेश देने की वजह क्या हो सकती है?
इतने जल्दबाजी में महाराज ने ये फैसला क्यों लिया होगा? देखिए ना, और रायगढ़ छोड़कर श्रृंगारपुर ही क्यों? युवराज! युवराज! क्या चिटनीस जी, आदेश का पालन कर दिया है क्या? जी। यानी कि वो आदेश युवराज जी के लिए ही था ना? क्या लिखा था उसमें, अब तो बताइए। महाराज ने युवराज को श्रृंगारपुर जाने का आदेश दिया है। श्रृंगारपुर जाकर प्रभावली का कामकाज संभालने के लिए कहा है। अरे अरे अरे, ये सब शंभू राजे जी के साथ ही क्यों होता है? मोरोपंत, क्या है ये महाराज का आदेश है। मतलब इस पर कितना विचार किया होगा उन्होंने। हाँ, और उसी आदेश का युवराज ने स्वागत ही किया होगा, क्योंकि हम सुरनीस, पेशवा, चिटनीस या युवराज भी हैं तो वो बाद में, लेकिन पहले महाराज के सैनिक हैं। सैनिकों का यही काम है कि महाराज के आदेश के लिए, स्वराज्य के हित के लिए कट के मर जाएं। ये बात तो सच है, लेकिन अचानक आदेश सामने आए तो क्या किया जाए? हे जगदीश्वर, मेरे हाथों से ये क्या करवाया आज? पंत, आज हमारी मेहनत रंग लाई है, और इसलिए शंभू राजा कहाँ हैं? श्रृंगारपुर में। मन मुताबिक फैसला हुआ। आखिर में अन्ना जी, पंत जी, आपकी कूटनीति काम कर ही गई। पंत, इस कूटनीति को पगड़ी पहनाइए। बहुत बड़ा काम किया है इसने। हाँ, आप आइए। संदेशा भेजे बगैर हम आ गए, क्षमा कीजिए, पर हमसे रहा नहीं गया, इसलिए हम आए। कोई बात करनी थी क्या? कुछ बताना है? जी, फरमान बहुत ही अच्छे से लिखा है आपने। पुतला रानी जी, आज तक आपके द्वारा लिखे हुए बहुत फरमान हमने पढ़े हैं, पर यह फरमान बहुत ही खूब, आदर्श लेने जैसा। एक पिता अपने पुत्र के लिए इतने कठोर शब्दों में आदेश लिखते हैं, उसकी तारीफ कैसे करें हमें समझ नहीं आ रहा। शायद आज रानी माँ होती तो आपके हाथों में सोने का कड़ा पहनाकर जरूर आपकी तारीफ करती वो। रानी जी, जिस बेटे के हृदय में अपने पिता के प्रति इतनी निष्ठा है, उसी बेटे को आप रायगढ़ छोड़कर जाने के लिए कह रहे हैं, और कितनी खूबी से हमारे आदेश का पालन किया जाए। ये देखिए, हम जो उस फरमान में कहीं भी आपका प्रेम नहीं है। उसमें जो कुछ भी है सिर्फ सिंहासन पर बैठे हुए छत्रपति की शान है। रानी जी, ऐसा मत कहिए, कम से कम आप तो हमें तो समझिए। और कैसे बात करें हम? हमने वो फरमान भेजा पूर्ण रूप से हम उस फरमान के खिलाफ हैं। आपने ऐसा लिखा ही क्यों, बताइए। तो क्या करना चाहिए था? ये सब आप उन्हें अकेले में भी बता सकते थे। नहीं बता सकते थे, क्योंकि स्वराज्य में कोई बात निजी नहीं हो सकती। जो कुछ है वो सबके सामने है। हमें ये पसंद नहीं है। उन्हें अकेले में ये सब बता देते तो वो आपको टालते नहीं।
महाराज, इतने सालों से हम आपके साथ गृहस्थी संभाल रहे हैं, पर आज तक हम आपके मन की बात समझ नहीं पाते। एक और आप ये कहते हैं कि तीर्थ यात्रा पर जाने वाला परिवार, वैसे में चोरी होने का डर लगता है, इसीलिए घर की रक्षा के लिए एक जिम्मेदार इंसान को रहना चाहिए। ऐसा उदाहरण देकर आप हमसे कहते हैं कि इसीलिए राजकुमार को यहाँ रहना होगा। 1-2 दिन पहले ही आपने हमसे ये बात कही थी और आज घर की रक्षा करने वाले बेटे को आप ही घर से निकाल रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों महाराज? क्यों आप हमारे शंभू बेटे के मन की बात को समझते नहीं? पुतला रानी जी, हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे कोई वजह है। कौन सी वजह है इसके पीछे? है आपके पास कोई जवाब? आपके सभी प्रश्नों के जवाब देने के लिए छत्रपति बंधे हुए नहीं है, लेकिन आने वाले समय में आपको वजह पता चल जाएगी। जगदम्ब